तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पैकेज ऐलान किया गया है उसका लक्ष्य यही है कि जो लेबर हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनको बढ़ावा दिया जाए। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना बंदी में बिहार में श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया गया। अब श्रमिकों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराया जा सकता है। 6 घंटे काम के बाद आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। ये बदलाव निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून में भी संशोधन किया गया है। ये बदलाव 3 साल के लिए किया गया। विभाग ने श्रमिक कानून में बड़ा संशोधन किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विजय सिन्हा, श्रम मंत्री हैं बिहार सरकार के। सर, क्या कुछ संशोधन किया गया और क्या कुछ किया गया है? श्रमिकों को उसकी पारिश्रमिक का पूर्णतः लाभ मिले, इसके लिए कुछ संशोधन कानून में तत्कालिक वातावरण को देखते हुए कुछ पीरियड के लिए किया गया है। क्या है सर और कितने समय के लिए किया गया? देखिए, अभी पूर्णतः जाएगी माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी के पास, कैबिनेट से विषय आएगा, लेकिन ये सुधार की जरूरत पूरा देश महसूस कर रहा है और उसमें बिहार श्रमिक राज्य है। बिहार के हित में बहुत बेहतर रहेगा। हम 8 घंटा से अब 12 घंटा तक हमारे श्रमिक काम करेंगे। जो एक्स्ट्रा टाइम काम करेंगे उसका मेहनताना भी मिलेगा। तो ये नियोजक और नियोजन दोनों पक्ष के हित को ध्यान में रखकर हमारे जो बहुत सारे श्रमिक बिहार के अंदर रोजगार मिलता है, लेकिन वो ज्यादा लाभ मिलता है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था बने जिसके कारण बिहार में रोजगार का अवसर पैदा हो, पारिश्रमिक लाभ ज्यादा मिले और एक नया वातावरण का निर्माण हो। और एक चीज और बता दें कि बाहर के निवेशक भी बिहार आने के लिए आकर्षित हो, इसके लिए ये आवश्यक है। तो यानी कि अब बिहार में 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे का काम श्रमिक कर सकते हैं और कंपनियां काम भी ले सकती हैं। इसके अलावा और क्या है? कुछ और भी गाइडलाइन जारी किया आपने? वो आपको मालूम हो जाएगा, वो आगे मालूम होगा। सरकार गंभीरता से विचार कर रही है जिसमें हमारे श्रमिकों का हित हो और निवेश करने वाले ज्यादा आकर्षित हो। बिहार सरकार का ही बड़ा फैसला। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। लॉकडाउन के बावजूद बिहार में निर्माण के काम शुरू करने के आदेश दिए गए हैं, जिसका एक मकसद मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना है। ग्रामीण विकास विभाग हर दिन 1000 लोगों को काम देने का दावा कर रहा है, तो विपक्ष इसे महज चुनावी घोषणा बता रहा है। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं, जिन्हें काम मुहैया कराना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए कई योजनाएं शुरू कर रहा है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। 37 प्रखंडों में नए भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अंचल कार्यालय का भी भवन बनेगा। इसके अलावा 19 प्रखंडों में सूचना भवन का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें 1000 मजदूरों को काम में लगाया गया है। देखिए, लॉकडाउन के बाद जो भवन अधूरे रह गए थे उससे काम शुरू कर दिया गया है और लगभग 1000 मजदूर हमारे काम कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष सिर्फ कागजी घोषणा की बात कह रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव का वक्त है, लिहाजा घोषणाएं जारी है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। कहीं भी आज मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। जितनी संख्या में मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको उनसे अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है। फिर एक बार गुगली गेंद फेंकने का काम किया है जनता के बीच में कि हम ये काम कराने जा रहे हैं। पास चुके रोजगार सृजन के कोई अवसर नहीं है, तो आप सिर्फ मीडिया में बात कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, इसी बहाने लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में हर दिन ट्रेनों से प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। काम छोड़कर अपने घर पहुंचे लोगों को रोजगार देना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। देखना होगा सरकारी दावे धरातल पर कितने उतर पाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।